हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का सर्कल चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो पहले से कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। जब भी आप एक सर्कल की बात करते हो तो उसमें आपको एक रेडियस मिलता है, एक डायमीटर मिलता है, फिर एक कॉर्ड मिलता है, एक लेंथ, हाँ नॉर्मली कॉर्ड ही बोल सकते हो। उसके बाद फिर एक जो वैल्यू रहता है वो डिस्टेंस रहता है, जो कि फ्रॉम हम सेंटर लेते हैं। तो जब भी मैं एक सर्कल की बात करता हूँ तो एक सर्कल में अगर सर्कल के दो एंड्स को टच हो रहा है तो इसे मैं क्या बोलूँगा, कॉर्ड बोलूँगा। सेंटर से अगर कोई वैल्यू कॉर्ड को टच हो रहा है, सेंटर से कोई वैल्यू अगर कॉर्ड को टच हो रहा है तो उससे मैं बोलूँगा डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। और अगर सेंटर से सर्कल पे कोई वैल्यू टच हो रहा है तो इससे मैं क्या बोलूँगा, मेरा रेडियस बोलूँगा। तो इस चैप्टर में नॉर्मली हम लोग ये एक ही सिंपल टाइप का डायग्राम फॉलो करने वाले हैं और इसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और ये पूरा हमारा क्या होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा। तो आपको हर एक सम में ये तीन चीज़ याद रखनी है कि ये तीनों चीज़ का ही पहले आपको ऐसे डायग्राम बना लेना है और गिवन में जो दिया उसको यहाँ पर प्लॉट आउट करना है। देखिए अब मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझाते जाता हूँ। इसमें एक थियरम भी है, वो थियरम आई होप आपको आता रहेगा। अगर नहीं आता रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, तो उसका वीडियो भी मैं ज़रूर से ज़रूर बना दूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन आपको सर्कल का दिख गया, आपने सर्कल बनाया, एक कॉर्ड बनाया, एक सेंटर बनाया, सेंटर से एक लाइन इधर बने और एक यहाँ पर रेडियस बना दिया। आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद आप क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस की बात किया तो डिस्टेंस ये है, कॉर्ड ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर कितना 8 सेंटीमीटर, तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मैं अगर नेमिंग देना चाहूँ तो ये मेरा कॉर्ड ए बी दिया है, यहाँ पर सेंटर में टी ले लो और ये वैल्यू हो जाएगा आपका ओ, 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड की जब भी बात करेंगे तो वो आपका ये बेस वाला वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका कितना वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, ओ बी, दैट इज द रेडियस। अच्छा आपको यहाँ पर बोला डायामीटर। आपको एक रिलेशन याद होगा कि जो डायामीटर का वैल्यू होता है, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू आर। तो अगर मैं रेडियस फाइंड करूँ तो जब मैं उसे डबल करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा डायामीटर का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए गिवन में क्या लिखेंगे, देखिए जब आप गिवन की बात करते हो तो यहाँ पर आपको पहले क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, वैल्यू कितना है ओटी वैल्यू है, ओटी का वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, इसका वैल्यू आपको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। टू फाइंड में आपको क्या बोला है, टू फाइंड में क्या बोला है, फाइंड द रेडियस बोला है कि डायमीटर बोला ना, तो रेडियस को ऐसे ही रहने दो, डायमीटर ऑफ सर्कल। फिर डायरेक्ट आप किस पे आओगे, सोल्यूशन पे आओगे। जब आप सोल्यूशन पे आओगे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें देखूँ तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, बराबर। ट्रायंगल कौन से टाइप का ट्रायंगल है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। देखो हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगा 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें अगर आपको कोई भी दो वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू फाइंड करना है तो हमेशा आप उसमें अप्लाई करोगे पाइथागोरस थियरम। अब पाइथागोरस थियरम के लिए मेरे को देखो ट्रायंगल ऐसे दिया है, बराबर। सर्कल खाली मैंने गायब कर दिया, मेरा ट्रायंगल ऐसा है, यहाँ का वैल्यू ओ, यहाँ का वैल्यू टी, यहाँ का वैल्यू बी, यहाँ का वैल्यू ए। ये टोटल वैल्यू आपको दिया है 12, ये वैल्यू आपको दिया है 8। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टी बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब टी बी का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, ये लेंथ का टोटल वैल्यू कितना है 12। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये टी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हाफ। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, लेंथ, ये क्या है टी बी, तो लेंथ टी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ।
जब भी याद रखना लेंथ ऑफ कॉर्ड का आपको वैल्यू दिया है और अगर आपको ऐसे सेक्शन को फाइंड करना है तो आपका हमेशा यही स्टेप होगा, खाली यहाँ पर ये टी बी का वैल्यू, यहाँ पर ये ए बी का वैल्यू चेंज होने वाला है, उसके अलावा कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब इसे जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो लेंथ ऑफ टी बी मुझे क्या मिलेगा, लेंथ टी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी का वैल्यू कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 12 और ये वैल्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या आएगा, गिवन आएगा। अब देखिए, अब ये आपका वैल्यू 12 था, अब यहाँ पर आपको वैल्यू कितना मिल गया 6, तो जैसे ही 6 मिल गया तो ये सेक्शन हटा दो। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OTB, OTB जो ट्रायंगल है इसमें मेजर एंगल OTB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो आप इसको लिख सकते हो OT परपेंडिकुलर टू AB। पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद देयरफॉर स्टेटमेंट क्या आएगा, बाय पाइथागोरस, PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या आपका OB, हाइपोटेन्यूज जिसको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में जो साइड है वो आपका क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। अब एक एक वैल्यू पुटअप करते जाइए। OT का वैल्यू, OB का वैल्यू आपको चाहिए तो कीप OB एज इट इज। OT का वैल्यू आपको कितना दिया है 8, तो यहाँ पर मैं 8 का स्क्वायर रखूंगा, प्लस TB का वैल्यू कितना दिया है 6, तो आई विल पुट 6 ओवर हियर। अभी बताइए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस ये हो जाएगा आपका 36, तो OB स्क्वायर, ये डायग्राम में रहने देता हूँ। OB स्क्वायर कितना हो गया, OB इज इक्वल, सॉरी OB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा OB ऐसे स्क्वायर और ये हो जाएगा 100, तो OB का वैल्यू सिर्फ आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इधर लिखने का 10 सेंटीमीटर। अच्छा, OB आपका क्या है, रेडियस है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप डायामीटर के लिए देखिए क्या लिखूंगा, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। इसके बाद यहाँ पर लिख दो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर हो गया, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना मिला आपको 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, इसको डालो स्टेटमेंट नंबर 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम 1। फिर ये कितना हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल था और इसके जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी इजी लगेंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 6.1 का। क्वेश्चन सेम फिर से रीड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन रीड करने से पहले आपको एक बेसिक जो स्ट्रक्चरल डायग्राम था वो आपको बनाना है। सर्कल, कॉर्ड, सेंटर, सेंटर से ये डिस्टेंस और ये आपका रेडियस। आई होप आप ये सम्स को ऐसे ही फॉलो आउट करेंगे, कभी रॉन्ग नहीं होगा। देखिए, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। ओ वाओ, डायमीटर का वैल्यू दिया है, डायमीटर का हाफ कितना होता है, रेडियस होगा, तो डायमीटर का वैल्यू अगर 26 है तो यहाँ पर ये रेडियस का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 13 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, डायमीटर का वैल्यू दिया है और ये वैल्यू किसका है, रेडियस का। अगर मैं इसे पूरा ज्वाइन करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये टोटल का वैल्यू मुझे कितना दिया है इन्होंने 26 दिया है, तो इसका हाफ मैं कितना लूंगा 13 सेंटीमीटर लूंगा। उसके बाद देखो कितना क्या बोला है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब ये बेस का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। इसका सेंटर का वैल्यू, अभी ये डायग्राम को मैं वापस यहाँ पर बना दूँ अगर अच्छे से, तो यहाँ पर देखिए सर्कल, यहाँ पर ये कॉर्ड, यहाँ पर सेंटर से एक वैल्यू आएगा और यहाँ पर आपका रहेगा रेडियस। अब इसको नेमिंग अगर दें तो ये आपका कॉर्ड का कुछ नेमिंग नहीं दिया, तो इसे मैं ए बी ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरा हो जाएगा टी और यहाँ पर हो जाएगा मेरा ओ। इसके बाद जब नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ये 24 है तो ये हो जाएगा हाफ 12 सेंटीमीटर। कैसे आएगा वैल्यू, देखिए जब मैं गिवन की बात करता हूँ तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, पहले मुझे क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ये मेरा फर्स्ट वैल्यू है। फिर क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड का वैल्यू मुझे कितना दिया, देखिए 24 सेंटीमीटर। और टू फाइंड मुझे क्या बोला है, टू फाइंड में मेरे को बोला है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड
फ्रॉम सेंटर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। खाली आपको चीजें समझनी है। देखिए जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिया, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, हाफ करूंगा। तो देखिए क्या लिखूंगा, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब डायमीटर का आपको वैल्यू कितना दिया, 26, तो आई विल पुट 26 ओवर हियर, ये हो जाएगा 2 इंटू आर। तो रेडियस मेरा कितना होगा, 26/2 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस का वैल्यू मुझे कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे डायग्राम, ये डायग्राम रेफर करो, डायग्राम में रेडियस क्या है, देयरफॉर रेडियस OB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये मेरा फर्स्ट वैल्यू आ गया। इसे मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो। ये मेरा क्या हो गया, OB दैट इज रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लूंगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए मैंने आपको क्या बोला है, सिंपली हाफ करना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ TB, लेंथ ऑफ TB कितना होगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ कॉर्ड। अच्छा लेंथ ऑफ कॉर्ड का वैल्यू आपको कितना दिया, हाफ इंटू लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसमें क्या लिया था हम लोग ने, AB लिया था। तो ये वैल्यू आपको कितना दिया, इन्होंने 24 दिया है, 24 दिया है, हाँ सॉरी 24 दिया है। तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ TB मुझे कितना मिल गया, लेंथ ऑफ TB मुझे कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, बॉक्स में रखता हूँ। ध्यान देना, इसमें कभी कभार आपको ये रेडियस डायरेक्टली देंगे, अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। और लेंथ ऑफ कॉर्ड को तो आपको हर एक सम में फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद आपका जो पहले वाले सम में हम लोग ने स्टेप लगाया, कौन सा स्टेप लगाया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल OTB, ये वाला ट्रायंगल OTB, मेजर एंगल OTB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, ये डायग्राम जरा मैं रफ कर देता हूँ, इट इज गिविंग प्रॉब्लम टू अस। ये डायग्राम को मैं ऊपर बना दूँ, यहाँ पर ये मेरा सेंटर पार्ट, ये इधर, ये यहाँ पर, ये O, ये B, ये T, ये A, ये 12, ये 13। चलिए बाय बाय डायग्राम। अब देखिए, अब आप बताइए, मेजर एंगल OTB 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, OT परपेंडिकुलर टू AB। उसके बाद क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT का मतलब क्या होगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री आपका क्या है, OB, तो ये हो जाएगा आपका OB स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। OB का वैल्यू आपको कितना मिला, 13, तो आई विल पुट 13 ओवर हियर। तो ये हो जाएगा मेरा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का वैल्यू आपको कितना, OT का वैल्यू आपको चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड आपका क्या है, OT है, तो वो आपको वैल्यू चाहिए। TB का वैल्यू आपको कितना मिला, 12। इसका स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट नंबर 2 लिखोगे, और इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। फिर यहाँ पर रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2। आई होप इतना क्लियर जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, 13 का स्क्वायर जब आप बोलते हो तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका OT का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 144, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 12 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। फिर जब आप इसे इस साइड क्रॉस में लोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 169 माइनस 144 इज इक्वल टू OT स्क्वायर हो जाएगा। 169 माइनस 144 वैल्यू कितना होता है आपका, 25 इज इक्वल टू OT स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OT स्क्वायर। देयरफॉर OT का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर नहीं दिया तो आपको क्या लिखना रहेगा, 5 यूनिट। और लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर या फिर 5 यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी सेकेंड वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।